जो हमारे बिहारवासी सिपाही के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिपाही में जाने का जुनून है, सिपाही बनने के जुनून है, अपने बिहार को सुधारने के लिए जिनके पास जुनून है, जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने तैयारी शुरू किया, और बहुत ऐसे भी होंगे जो पिछले एक दो भर्ती में रह गए होंगे किसी न किसी कारणवश, उनके लिए एक फिर से एक सुनहरा मौका है। फिर से वो अपने आप को साबित करके एक सिपाही बनने का उनका सपना पूरा होगा दोस्तों। दोस्तों, सीट कोई ज़्यादा तो है नहीं, सीट लगभग 19,838 सीट है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें बांटा गया है दोस्तों। जिसमें जनरल का सीट जो है 7,935 सीट के लगभग है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 सीटें। बैकवर्ड क्लास जो है 2381 सीटें हैं दोस्तों, और ईबीसी का 3571 सीटें। उसमें बीसी फीमेल करके दिया है दोस्तों। इस बार फीमेल का अलग से आरक्षण नहीं है कि 40% 30% ऐसे करके आरक्षण नहीं दोस्तों। इसमें बीसी फीमेल के लिए 595 सीटें, एससी के लिए 3174 और एसटी के लिए 199 सीटें, टोटल 19,838 सीटें हैं दोस्तों। तो इसका मैंने आपको सीटों का बारे में बता दिया कि कितनी कितनी सीटें किसके लिए है। सीट कितनी भी है दोस्तों, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही सीट के लिए मेहनत करना है। आपको इस प्रकार का मेहनत करना है कि आपका एक सीट आपका है। कितनी सीटें हैं? 19,838 सीटें छोड़ दो दोस्तों, 19,837 ही सीटें, एक सीट आपका है। ये सोच के आपको तैयारी करनी है बिहार पुलिस की, और इस तैयारी में शुरू से लेके अंत तक मैं आपका आपके साथ रहूंगा। और मैं टेस्ट के बारे में, एग्जाम के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं आपको मैं बता सकता दोस्तों। बता सकता हूँ, मगर आजकल पैटर्न कब चेंज कर दे रहे हैं, किस प्रकार के सवाल पूछ दे रहे हैं, एसआई से भी टफ बिहार पुलिस के एग्जाम में ये सवाल पूछ देते हैं। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जिस प्रकार का भी सवाल पूछे, पहले हमें प्रारंभिक परीक्षा को पास करके उसके बाद हमें फिजिकल के लिए तैयारी करनी है। हाँ दोस्तों, मैं ये बात जरूर बताऊंगा आपको कि फिजिकल में आपको मैं 100% नहीं तो 90% की सफलता की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, कि जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उस प्रकार से अगर जो आप तैयारी करें, तो मैं 90% गारंटी लेता हूं कि आप फिजिकल में आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों, किसी भी साइड से। रनिंग मेन इसमें रनिंग है दोस्तों। रनिंग आपने निकाल लिया, बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंकना, यही मेन है दोस्तों। तो जिसका रनिंग सही है वो सब कर लेता है दोस्तों। तो मैं इसी के साथ मैं बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। इसमें जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों, जो एज रखा गया है पहले की तरह ही रखा गया है दोस्तों। एज जो है इसमें 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, बिहार वासियों के लिए और बिहार के अदर स्टेट के वासियों के लिए रखा गया है 18 से 25 साल। बाकी एज पर गवर्नमेंट रूल, जो आरक्षण हमें मिला है, संविधान ने हमें जो आरक्षण दिया है, संविधान के आरक्षण के अनुसार से जिनको जो लागू है, जैसे ओबीसी 3 साल, SC ST 5 साल, ऐसे करके जिनको है, फीमेल की अलग है, अ, उनके लिए जो जो अलग अलग, मतलब जैसे जैसे जिस जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं SC ST, इनके लिए सबका अपना अपना उसके अनुसार से एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी है उसके अनुसार से दोस्तों। इसकी भर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1 जनवरी 2025 को जारी हुआ था, लेकिन जो इनका जो प्रोसेस है दोस्तों, 18 मार्च से इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप 18 तारीख से इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, टाइम से आप लोग जिनको जो जो इलिजिबल है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो इलिजिबल है, वो समय से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, सही सब अपना पेमेंट सबमिट कर ले, पेमेंट भर ले, और सही सब अपना जांच कर ले फॉर्म को। ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म में कोई गलती हो तो बाद में शुद्धिकरण के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। तो उस चार्ज से आप दूर रहें, और फर्स्ट समय में ही, पहले ही समय में आप एक अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप करके, मतलब कोई किसी प्रकार की भी त्रुटि उस फॉर्म में ना हो, इस प्रकार से फिलअप। दोस्तों, इसमें गोला फेंक गोला फेंक के बाद आपकी प्रक्रिया रनिंग की जो है, रनिंग की प्रक्रिया जो है
हमारे मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट का टाइम है, वही फीमेल के लिए 1 मील की दौड़ है जो 1 किलोमीटर की होती है, 5 मिनट के लिए दोस्तों। इसमें जो फीस है, फीस जो हमारे है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 675 रखा गया है और अदर स्टेट वालों के लिए भी। लेकिन वही जो एससी एसटी हैं, जो आरक्षण में हैं, आरक्षण में तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी भी है, हमारे एससी एसटी की फीस कम है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसका भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया कैसे होना है। इसमें भर्ती के लिए सबसे पहले दोस्तों आप फॉर्म फिलअप करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपका एग्जाम का डेट आएगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जिसमें लिखित परीक्षा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक एक तो माना जाता है कि इसमें लिखा रहता है कि 30% एबव मार्क्स होना चाहिए, टोटल मार्क्स का 30% एबव मार्क्स में आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो कंपटीशन का दौर है, एक कंपटीशन है जहाँ से लास्ट, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर और वहाँ से सबसे जो जितनी सीटें, एक का जैसे एक सीट है तो उस पर 10 गुना भर्ती लेना, 12 गुना भर्ती लेना, 15 गुना भर्ती लेना, इस प्रकार से प्रक्रिया करके वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क कितना है। खैर जो भी है दोस्तों, इसमें तो मेरिट वाली बात है। तो फर्स्ट में आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका रनिंग आ गया, गोला फेंक आ गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये आपको करना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको फिर लगभग प्रक्रिया इतना के बाद पूरा ही हो जाता है दोस्तों, फिर दोबारा आपको मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद आपको मेडिकल के लिए, मेडिकल करा के कहीं ज्वाइन करने के लिए भेजा जाएगा। ये लास्ट की प्रक्रिया है। पहले आपको ध्यान देना है प्रारंभिक परीक्षा पे, और जिसका प्रारंभिक पीटी सही है, मतलब जो एग्जाम लगता है कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, 1-2 बार से एग्जाम निकाल रहे हैं, वो फिजिकल पे भी धीरे धीरे ध्यान देते रहे। नहीं तो फिजिकल के लिए तो मैं ही हूँ दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत समय के बाद, बहुत मेहनतों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है। बहुत समय तो नहीं ज़्यादा हुआ है, तब पर भी एक तरह से समय ही ज़्यादा है। जिसका एज जिसका जा रहा होगा, किसी का 10 दिन के कारण एज जा रहा होगा, किसी का एज उस समय पिछले बार पूरा नहीं हुआ था, इस बार पूरा हो रहा है। तो सारे प्रक्रिया, सारे अलग अलग मैटर है सबके लिए। जिनका एज चला गया, कुछ ऐसे हैं कि 1 जनवरी 2025 के पहले उनका 25 साल पूरा हो गया। 1 जनवरी 2025 के पहले जो कैटेगरी जैसे जन आरक्षण के अंदर आते थे उनका 28 साल हो गया। जो एससी एसटी के अंदर है, उनका 30 साल हो गया। तो इस प्रकार से उनकी एज जो पूरा जिनका हो गया, उनके लिए तो दुख की बात है ही कि बहुत समय पे आया। थोड़ा और पहले आ जाता, थोड़ा और पहले नोटिफिकेशन आ जाता, तो वो भी शामिल हो जाते। मगर कुछ ऐसे भी युवा होंगे जो पहली बार, जिनका एज पूरा हुआ होगा, वो एज इस बार फर्स्ट बार बिहार पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट बार बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट बार बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे। उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत पढ़ाई में करें। देखो दोस्तों, पढ़ने वाले की सफलता मिलती ही मिलती है, चाहे हम कितना भी बहाना बना लें कि सीटें बिक गई, क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, यहाँ से वो हो गया, वो तो सीट ही बिका था, उसका वहां पहुंच था। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, आपके ऊपर निर्भर है। आपके अगर तो चाह होगा, अगर जो आपके अंदर चाहत है कि मैं इस सर्विस को एक नौकरी लूंगा, मैं एक हमारा नौकरी है, मैं वर्दी पहनूंगा बिहार पुलिस का, बिहार को सुधारने में हम अपना योगदान लगाएंगे, क्योंकि एक वर्दी वाला बहुत कुछ कर सकता है बिहार के लिए। जितना हम नहीं कर सकते उतना एक वर्दी वाला कर सकता है। बहुत सारे करप्शन को रोक सकता है। आज ही हाल फिलहाल में मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारा एसडीएम सुजीत कुमार सर है शायद, उन्होंने बहुत अच्छा, आज के डेट में बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे अफसर बिहार को मिलना चाहिए। उनके ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ईमानदारी की तरह, ईमानदार पे जितना एक अफसर को ईमानदार होना चाहिए, अगर जो इस ईमानदारी से हर एक अफसर हमारे बिहार के लिए काम करे, तो शायद हमारा बिहार वो बिहार नहीं रहेगा। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस तैयारी में जुट जाएं, ज़्यादा इधर उधर का ध्यान नहीं लगाएं, मोबाइल थोड़ा कम चलाएं। जो मोबाइल के हम शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, उसमें हम अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे ढंग से क्रैक कर लेंगे। और एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो फिजिकल हमारे ऊपर है दोस्तों। एग्ज़ाम तो हमारे ऊपर है ही, एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस भी टफ कर लेते हैं, कहीं इधर से उधर से उठा कर दे देते हैं सिलेबस, तो उसमें थोड़ा टफ है। मगर जो फिजिकल है, वो हमारे शरीर की एफिशिएंसी की टेस्ट है कि हमारे शरीर की क्षमता क्या है, हमारे शरीर कितना साथ दे रहा है, नहीं दे रहा।
तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल से लेके पूरी भर्ती प्रक्रिया तक मैं आपके साथ रहूँगा। जहाँ भी कोई परेशानी दिक्कत आए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा और मैं पूरी हेल्प आपको एक बिहार पुलिस का एक सिपाही भर्ती, एक कांस्टेबल बनते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक कांस्टेबल बने और बिहार को सुधारें। मेरा चैनल इस प्रकार का नहीं है दोस्तों कि मैं इसलिए नहीं बनाया कि मैं इस बारे में बताऊं वैकेंसी के बारे में, मगर अच्छी चीज़ें हैं, बता देना कोई बुरी बात नहीं है। मगर मेरा मेन मकसद है, मेरा मेन मुद्दा जो है दोस्तों, मेरा सबसे ज़्यादा मेन मकसद है इस चैनल को बनाने का बिहार की दशा को सुधारना, बिहार के लोगों को जागरूक करना। ये हमारा मेन मकसद है दोस्तों। और मैं अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे। और खास करके बिहार के जो जितने भी अफसर हैं, जो अच्छे पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जो हमारे बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सुजीत कुमार सर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी ईमानदारी से काम कीजिए ताकि हमारा बिहार को आगे ले जाने में आप लोग का एक बहुत अहम योगदान रहे। जय हिंद दोस्तों।